story of the Hijrah reminds us that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a stranger too. So loud that the war criminals in Washington hear you. Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज चार खबरें हैं और चारों सत्ता को आईना दिखाने वाली खबरें हैं। जहां बात होगी हजारों माओं की गोद उजाड़ने वाला नेतन्याहू आज अपनी ही औलाद से मार खा रहा है। कुदरत की लाठी पड़ना शुरू हो गई है। वहीं रमजान से पहले खजूर पर बवाल है। मिस्र में इजरायली ब्रांड का खुला बायकॉट हो रहा है। वहीं ट्रंप बनाम ममदानी, न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन पर सीधी जंग शुरू है। वहीं नेतन्याहू की बीवी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। एक्स बॉडीगार्ड का सनसनीखेज इल्जाम है। आज इन चारों खबरों को तफसील से समझेंगे और वो सच्चाई रखेंगे जो अक्सर खबरों के अंदर दबा दी जाती है। क्योंकि कुछ लोगों को नेतन्याहू की जय जयकार करनी है, तो नेतन्याहू के परिवार पर किस तरीके से कुदरत की लाठी पड़ी है, आप पहले इस खबर पर नजर डालिए। दोस्तों, जिस शख्स ने गजा में लाखों माओं की गोद उजाड़ी, लाखों बच्चों को यतीम बनाया, आज उसी के घर में आग लगी हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज दुश्मनों से नहीं, अपनी ही औलाद से घर के अंदर मार खा रहा है। उसके पूर्व बॉडीगार्ड आमी द्रोर ने खुलासा किया है कि नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू ने अपने ही पिता पर हमला किया है। घर के अंदर बड़ा कलेश हुआ। द्रोर के मुताबिक यह कोई मामूली झगड़ा नहीं था। हालत इतने बिगड़ गए कि बीच बचाव करना पड़ा और बेटे को जबरदस्ती अमेरिका के मियामी भेजा गया है, जो तस्वीरें इजराइल से सामने आई हैं। दोस्तों, सोचिए, जिस आदमी ने दूसरों के घर उजाड़े, आज उसका अपना घर टूट रहा है। यही होता है कुदरत की लाठी, जो देर से चलती है पर आज नहीं तो कल चलती जरूर है, लेकिन जोर से चलती है ताकि आने वाले जो जुल्म करने वाले लोग हैं वो इसको बखूबी देखें और समझें और अपने जुल्म करने से बाज जाएं। यह एक अखलाक से खाली रास्ता है। द्रोर सिर्फ यही नहीं रुका, उसने नेतन्याहू के किरदार पर सीधा हमला बोला है। उसने साफ तौर पर कहा है कि नेतन्याहू कभी अखलाकी इंसान नहीं रहा है। रेस्टोरेंट में खाता है और पैसे नहीं देता है, खर्च दूसरों पर डाल देता है। द्रोर के शब्दों में यह वो इंसान है जिसकी तरफ पीठ करके आप खड़े नहीं रह सकते। और दोस्तों, यह बात सिर्फ नेतन्याहू तक नहीं रही है, पूरा परिवार इसी सड़न का हिस्सा बन चुका है। जो अंदरूनी बॉडीगार्ड जो हैं वो खुल करके इस बात का खुलासा कर रहे हैं। यह है असलियत, यह है औकात नेतन्याहू की और उसके परिवार की। और यही अब दूसरी खबर देखिए, नेतन्याहू की बीवी पर चोरी का इल्जाम है। अब आते हैं नेतन्याहू की बीवी सारा नेतन्याहू पर। वही एक्स बॉडीगार्ड द्रोर कहता है, सारा नेतन्याहू होटलों से तौलिए और तोहफे उठा कर ले जाती है। सीधा चोरी का इल्जाम जो है वो नेतन्याहू की बीवी पर लगा है। सोचिए, इजराइल देश के प्रधानमंत्री की बीवी को चोरी करनी पड़ रही है। कमरे से सामान गायब है और द्रोर साफ कहता है प्रधानमंत्री को मिलने वाले तोहफे रियासत की मिल्कियत होते हैं, किसी परिवार की नहीं। दोस्तों, यह सिर्फ चोरी का इल्जाम नहीं है, यह सत्ता की मानसिकता है जो खासतौर पर लोगों के सामने आती है। जो दूसरों की जमीन छीनता है वो तौलिया भी उठा लेता है, जो तस्वीर आज खुल करके दुनिया के सामने है। यहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, रमजान से पहले खजूर का बायकॉट। मिस्र में सियासी इफ्तार पार्टी को लेकर के अफरा तफरी है। अब चलते हैं मिस्र की तरफ। रमजान आने वाला है, लेकिन इस बार खजूर सिर्फ इफ्तार का फल नहीं है, सियासी बयान बन चुका है।
जो खासतौर पर मिस्र में देखा जा रहा है। मिस्र में इजरायली खजूर के खिलाफ खुली मुहिम चल रही है। बायकॉट की मुहिम तेज हुई है। सोशल मीडिया पर लिस्टें, दुकानदारों का नाम और दबाव लोगों को बताया जा रहा है, यहां से यह खजूर मत लेना, यह इजराइल की है। मिस्री एक्टिविस्ट साफ कहते हैं कि यह गजा में हो रहे जुल्म का पब्लिक जवाब है, जो खासतौर पर जनता का रह रह करके फूट रहा है। दोस्तों, जब सरकारें चुप रहती हैं तो आवाम अपने तरीके से बोलती है, और जब आवाम बोलती है ना तो बड़े बड़े सत्ताधारियों की चुलें हिलती हैं। आज मिस्र में खजूर भी रेजिस्टेंस का हिस्सा बन गई है, जो खुल करके मिस्र से यह तस्वीर सामने आई है। वहां पे चौथी खबर देखिए, ट्रंप बनाम ममदानी, न्यूयॉर्क में खुली जंग शुरू हो चुकी है। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी पर रखा हुआ है, पर उसे यह नहीं पता कि न्यूयॉर्क में ममदानी है जो उसकी मनमानी पर नकेल कस रहा है। सीधी चुनौती मिल रही है ममदानी से। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ऐसा ऑर्डर साइन किया है जिससे एजिस्टेंस के मनमानी पर ब्रेक लग गया है, यानी कि अब बिना जज के वारंट स्कूल, अस्पताल, शेल्टर कहीं भी घुसपैठ नहीं होगी। ममदानी का साफ तौर पर कहना है कि न्यूयॉर्क डर में नहीं जिएगा, वो अपने फैसले खुद लेगा। इमिग्रेंट्स इस शहर की रीढ़ हैं, अपराधी नहीं है, जो उनके साथ अपराधियों जैसा सुलूक कर लेगा डोनाल्ड ट्रंप। ये मनमानी डोनाल्ड ट्रंप की ममदानी नहीं चलने देगा। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, ये लोकल बनाम फेडरल की जंग बन चुका है। अब सवाल है, क्या ट्रंप इसे चुपचाप देखेगा या न्यूयॉर्क अमेरिका की अगली कानूनी जंग का मैदान बनेगा, जो तस्वीरें खुल करके सामने आई है न्यूयॉर्क से। दोस्तों, अगर इन सारी खबरों को जोड़ करके देखें और समझें तो ये खबरें क्या कहती हैं? चारों खबरें अलग अलग लगती हैं, लेकिन जड़ एक ही है। और वो जड़ क्या है दोस्तों? जुल्म, सत्ता और जवाब। नेतन्याहू जो दूसरों को उजाड़ता रहा, अब आज अपने घर में टूट रहा है। उसकी बीवी पर चोरी के इल्जाम हैं। सत्ता की गिरी हुई सोच दिखाती है कि किस तरीके से नीच से भी नीच स्तर पर जाकर के नेतन्याहू परिवार जी रहा है। मिस्र की आवाम अपने तरीके से जुल्म का जवाब दे रही है, और न्यूयॉर्क ट्रंप की सख्ती के सामने दीवार बनकर खड़ा है, जो खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी को ममदानी ने आईना दिखाने का आज खुल करके काम किया है। दोस्तों, इतिहास हमेशा गवाह रहा है, जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम उसे भुगतना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जुल्म करने वाला जालिम जो है हमेशा ऐसे ही रहेगा। नेतन्याहू अपनी ही औलाद से मार खा रहा है, तो समझ लीजिए कुदरत का हिसाब जो है वो शुरू हो चुका है, और कुदरत का हिसाब जो है किसी से चुका हुआ नहीं रहता। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, और आप देख रहे थे पल पल न्यूज। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।